मध्य प्रदेश के बाद अब दिल्ली एनसीआर में भी इस समय आई फ्लू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से आपको जगह जगह पर लोग काला चश्मा लगाकर दिखाई देने लगे होंगे। आई फ्लू फैलने का कारण एडेनोवायरस का संक्रमण बताया जा रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया है कि आई फ्लू के 30% मरीजों के सैंपल लिए गए, जिसकी जांच में सामने आया है कि एडेनोवायरस से ही ये संक्रमण फैल रहा है। एडेनोवायरस का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है और लगभग 2 सप्ताह के बाद ये संक्रमण कम भी हो जाता है। आपको बता दें कि आई फ्लू एडेनोवायरस की वजह से पहले भी होता था, लेकिन इस बार मरीजों में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। गौरतलब है कि एडेनोवायरस, हार्पिन सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस भी आई फ्लू होने की मुख्य वजह माना जाता है। आई स्पेशलिस्ट ने बताया है कि मरीजों का उपचार करने के बाद करीब 1% मरीजों के कॉर्निया पर धब्बे पाए जा रहे हैं। इस वजह से आंखों की रोशनी कमजोर होने की आशंका रहती है, इसलिए मरीजों को इमरजेंसी से छुट्टी देने पर 2 हफ्ते के बाद दोबारा जांच की जा रही है। आई फ्लू के मरीजों की आंख से पीला पानी आता है, बैक्टीरिया के संक्रमण का लक्षण हो सकता है। ऐसी स्थिति में एंटीबायोटिक दवा ली जाती है। आंख की सूजन और लाली को जल्द ठीक करने के लिए बहुत से डॉक्टर मरीजों को स्टेरॉइड दे रहे हैं, जिसकी वजह से 2 हफ्ते बाद कॉर्निया पर धब्बे आने और आंखों का प्रेशर बढ़ने का खतरा रहता है। इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही स्टेरॉइड दिया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जब एक परिवार में एक साथ कई लोग आई फ्लू से पीड़ित होते हैं तो एक आई ड्रॉप को परिवार के सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी क्रॉस संक्रमण होता है। इसलिए हर मरीज को अलग अलग ड्रॉप इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य तौर पर बात की जाए तो मौसम में नमी और उमस भरी गर्मी से इस तरह के आई फ्लू में तेजी से इजाफा होता है। आई स्पेशलिस्ट का यह भी मानना है कि इस मौसम में बढ़ी गर्मी की वजह से ये वायरस तेजी से फैल रहा है। वहीं मौसम में नमी की वजह से लंबे समय तक ये बरकरार रहता है। हाल ही में तेज उमस और गर्मी की वजह से लोग बार बार अपनी आंखों को छू रहे थे और पसीना पोंछ रहे थे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ। वायरस की चपेट में बड़े बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानी बरतने से इसको कम किया जा सकता है। जैसे अगर परिवार में किसी व्यक्ति को आई फ्लू या इस तरह का संक्रमण होता है तो वो उचित दूरी बना रखे और खुद को आइसोलेट करें। आई फ्लू के लक्षण क्या है, इसके बारे में बात की जाए तो आई फ्लू होने पर खुद को दूसरे से अलग कर बिना किसी देरी के नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिले और डॉक्टर की सलाह से ही आई ड्रॉप या अन्य दवाई का इस्तेमाल करें, नहीं तो हानिकारक हो सकता है। आई फ्लू फैलने के लक्षण ये हैं कि आंखों का लाल हो जाना, आंखों में चुभन हो जाना, आंखों में खुजली होना, आंखें चिपकना, आंखों में सूजन आना और लाइट सेंसिटिविटी होना और वहीं आंखों में खुजली होना इसके लक्षण हैं। आई इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोकें? इसको आप फैलने से रोक सकते हैं उचित और नियमित रूप से हाथ धोना, और यदि किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है तो उससे दूरी बनाकर रखना। आंखों की सुरक्षा के लिए बार बार उन्हें मलने से बचें और इस तरह से आई फ्लू होने से बचा जा सकता है।